नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संग जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में एक ब्लेस्ड दिवा उपस्थित है, काव्या खेमानी। बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा है। महाराज की तरफ से, गुरु संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। काव्या, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ही चालू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी एंड थैंक यू कि आपने मुझे एक और मौका दिया सत्संग शेयरिंग का, और इतना ब्लेस्ड संगत, इतना ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार जिससे हम कनेक्ट होते हैं। और जो संगत सत्संग नहीं भी जा पाती, वो भी गुरु जी के कल्याण सुन पाती है और उनकी अरदास कर पाती है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ब्लेस्ड है कि हम इस पे शेयर कर पाते हैं गुरु जी की आज्ञा। और गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस्ड चुना है कि हम उनकी आज्ञा कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारे में उतनी ताकत नहीं है कि हम गुरुजी के बारे में कुछ बोल पाए। सबसे पहले तो मैं गुरुजी, मतलब गुरुजी ने हमारी जर्नी चेंज करी फ्रॉम दुबई टू इंडिया। तो वो बहुत बड़ा, लाइक, it was a very big step in our life. Guruji got us connected to Sangat over there. He used to send us to satsangs, and matlab, he also made a Guru Nivas over there. So it was really blessed over there and here also. I mean, the first days when we came to India, I always used to think, I used to question this in my mind, कि Guruji, दुबई was really fine, मतलब it was all good over there. आपने मेरी जर्नी क्यों चेंज करी? Why did you do that? But that was my mistake because we can't question Guruji. Whatever he does is for us. मतलब जो भी वो करते हैं, it's always right, क्योंकि वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। बल्कि हम क्वेश्चन करते कि गुरुजी आपने ये क्यों करा, ये कैसे हुआ। But we don't have the rights to question Guruji. He's a very big Mahapurush. He's Shivji ka roop. We can't question him. So after understanding this, Guruji has also, मतलब जैसे गुरुजी दिमाग में ये भी डालते हैं कि मैं तेरी जर्नी इसलिए चेंज करवाए, मैंने तेरी जर्नी इसलिए चेंज करवाई है दैट यू गेट एक्सपीरियंसेस, because without experiences we are nothing. So Guruji over here, he's teaching me how to adapt to different places and how to adapt a new place. Because मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने ये सपनों में भी नहीं सोचा था that this is going to happen, but now it has happened. So गुरुजी ने ये भी सिखाया है कि हर चीज में अच्छाई ढूंढो, because we have to accept things. If we keep crying on one thing, nothing will be possible. Our future and our present will only get spoiled. And that's not what Guruji has taught us. He has taught us to find blessings in all things.
और गुरुजी का बहुत शुक्राना भी है कि उन्होंने इधर बहुत प्यारी प्यारी संगत भी मिलाई है। एंड यू नो we get to learn many things from everybody, because Sangat are the only people from which we can learn. And Guruji, he'll always teach us from experiences, from life. जो हम करेंगे या whatever we do, it will always add up on our bank balances, or it will deduct. So we always have to keep clear thoughts about every single person, because every single person is right on their place. अगर हमारे दिमाग में ये भी थॉट आता है कि वो the third person is wrong, he or she is wrong, but no one is wrong. Instead, we are wrong, because we don't have any rights to question about someone that that person is wrong. We itself are wrong. That's what Guruji has taught. एंड गुरुजी के बारे में जितनी उस्तत करो उतनी कम है, बिकॉज वो गुरु महाराज है। सबसे पहले तो गुरुजी ने हमें ये चीज सिखाई है कि उनका लंगर और उनकी चाय प्रसाद और उनका जल प्रसाद इज द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि उससे उन्होंने बहुत लोगों की लाइव्स को तारा है। And he has given new lives to such sangats. And अगर हम like we go to बड़े मंदिर ashram, we have to complete the whole prasad, and even a sip of the chai prasad or the jal prasad can do a miracle in our life. We don't have to ask for it. Guruji will itself do it if he thinks he has to. और एक और चीज कि हमें गुरुजी से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना, क्योंकि अगर हम मांगेंगे हमारे बैंक बैलेंस में से कटेगा, हमारा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस। एंड वी डोंट हैव टू डू दैट, बिकॉज गुरुजी ऑलरेडी नोज वॉट एवर वी वॉन्ट एंड वॉट एवर आर नीड्स आर। और अगर हमें मांगना भी है, वी कैन आस्क फॉर समवन्स हेल्थ, नॉट लाइक समवन्स मतलब कि उनको ब्लेस करो या कुछ करो। वी नेवर हैव टू आस्क अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स। एंड गुरुजी हमें हमेशा सिखाते हैं कि हमें डायरेक्ट करेक्शन रखना है उनसे। देयर शुड बी नो वन बिटवीन यू एंड योर गुरु, बिकॉज अगर कोई भी गुरुजी और आपके बीच में आएगा, it will create confusions in your own life. So it's better you have a direct connection with him itself. क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, everybody gets out of our life, because गुरुजी हमें ये भी सिखाते हैं that no one is in your life who will help you. He is the only one who will help you in difficult situations, even though they're easy and many people are with you, even though in good good times of your life, they'll just be for a period of time and then they'll go, because Guruji is the one who will help you in your life and who will try to improve you. No one else has the power to improve you or to help you in difficult times. And Guruji has taught that you don't have the power to blame someone or to curse on someone or to abuse someone. So now I'll start with some small satsangs in my life.
So few days back, me and my mom, we went to a market in our area, and I just kept my phone behind my pocket. I was like, I'm not going to keep it in the purse. Let's just go. So I went. Now suddenly we're entering the line, and from all the crowd, an auntie and his daughter comes to me and mama, and they're like that my phone was not even visible in my pocket because I covered it with my t-shirt. Then auntie is like that आप अपना फोन पर्स में डाल लो क्योंकि इधर बहुत चोरियां होती हैं. Now from that whole crowd, the auntie is coming to me and she's pointing the phone out कि आप इसको पर्स में डाल दो. सो गुरुजी ने पहले ही सिग्नल दे दिया कि पर्स में डालना है फोन, और कभी भी मार्केट में जाओ यू हैव टू डू दिस. तो गुरुजी ने उस चीज से भी बचाया. क्या पता आगे कुछ होने वाला था. देन recently, like 1 month ago, we went to Bangla Sahib Gurdwara. I wore my watch. It was a smart watch. So I entered the Gurdwara and we went with the Sangat. So हमने मत्था टेका and we went to a place and we sat over there. So as we sat, I was like playing with my watch and I left it over there. We came out, we sat in the car, we got our joda, and then we went to the car and we sat. Then my mama questioned that where is your watch? I started crying, and then the Sangat auntie and my mom and me, we went inside. We asked for the watch to the sevadars over there. Then they told my mom to write my father's name, my name, and the number and the address. She wrote everything, and then the other sevadar standing over there, he told कि ये जो आज आपके साथ हुआ है ये आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, ये बस भगवान को पता है. आई वॉज सो शॉक्ड दैट टाइम कि गुरुजी ने वापस वॉच ब्लेस करके दी. माय मम्मा वाज लाइक कि अगर वॉच जाएगी इट्स ओके, इट्स ऑल अपॉन गुरुजी, कि उन्होंने इसमें भी तुझे कोई टीचिंग देनी होगी कि कैसे अपनी चीजों को संभाल के रखना है. नाउ देयर कम्स वन मोर थिंग. गुरुजी सेज कि हमें मटीरियलिस्टिक थिंग्स में कोई मोह नहीं डालना. अगर वो घूम भी जाए, अगर कुछ हो भी जाए, वी डोंट हैव टू हैव दैट connection with them. The connection we have to make is with only Guruji. क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब अनसर्टेन है. वी डोंट नो व्हाट इज आवर फ्यूचर, वी डोंट नो व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप. आजकल जैसे हम बचपन में वी जस्ट वी टेक अ बर्थ, फिर हम कहते हैं कि हमें टीचर बनना है, हमें पायलट बनना है. नथिंग इज सर्टेन. गुरुजी ने जो बनाना है वो हम बनेंगे. सो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हर चीज में अच्छाई ढूंढो. इवन दो इफ इट्स अ बैड थिंग, इवन दो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, गुरुजी इज डूइंग इट, ही विल हैंडल इट, ही नोज व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. देन सबसे बड़ा गुरुजी का थैंक यू कि गुरुजी ने हमें दुबई से इंडिया शिफ्ट तो करा, बट उन्होंने हमारी जर्नी इतनी स्मूथ बनाई. मतलब इट वाज जस्ट लाइक वी हैव
to have the platter. Everything is settled, and उन्होंने एडमिशन इतनी जल्दी करवा दिया. और मेरे स्कूल में भी देर आर मेनी गुरु संगत्स विच आई एम मीटिंग who go to बड़े मंदिर and who are really connected to Guruji. So we always have to find Guruji in all the problems. Even though whatever it is, Guruji is doing it. So Guruji got the admission, he made friends, he's done every single thing, and उसके लिए जितना शुक्राना करो उतना कम है. क्योंकि हम अगर हम कॉपी में भी लिखना चालू करेंगे उनकी उस्ताद, उनके उनके कल्याण, वो भी कम पड़ जाएगी. और गुरुजी ने दुबई में भी बहुत सारी संगत से मिलाया, एंड दे वर रियली लाइक their satsangs and everything was really divine, especially Amit uncle. So we started going to his satsangs, and from his satsangs we found out the real meaning of satsangs, because satsangs are all about ustat and Guruji's shabads. मतलब गुरुजी कहते हैं कि हम लंगर करें, अच्छे से करें, बट देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग. सो uncle has taught us how to be in discipline, because Guruji loves discipline. Without discipline he never even thinks of going somewhere. So we have found out the real meaning of satsangs after going to satsangs. So thank you, Amit uncle, for all of this. And the way he stays disciplined and a bit rigid कि हमें ऐसे ही करना है. Some sangats think कि ये क्या हो रहा है, what is happening, but no, he is right on his place, because Guruji ने उनको सेवा बख्शी है, so he has to do it in a proper way. तो उनका भी बहुत बड़ा शुक्राना कि कि वो अपनी सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और सारी संगत भी जुड़ रही है. तो Guruji is doing all of this, and thank you Guruji for all these miracles in our life. On my birth, like a recent satsang on my birthday, um, we didn't have any thought to keep a satsang because we recently came to India. गुरुजी ने पहले से ही प्लानिंग चालू करवा दी. उन्होंने घर पे वाइट वॉश कराया, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक करवाया, and then a satsang got planned. Before that we also met a sangat who we met in Dubai. So गुरुजी ने बहुत प्यारा सत्संग करवाया घर पे, and those were the biggest blessings I got from Guruji after coming to India. And गुरुजी ने मतलब जैसे वो घर पर आए, इट वाज जस्ट अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि बर्थडे के दिन जब कुछ सोचा भी नहीं है एंड वी आर न्यू टू इंडिया, सुबह गुरुजी ने लंगर भी तैयार करवा दिया, एंड ही वाज जस्ट प्लानिंग कि ऐसे करना है, और फिर हो गया. मतलब हम सोचते भी नहीं है कि क्या होने वाला है, बट गुरुजी कर भी देते हैं.
तभी तो गुरुजी कहते हैं कि अपनी सोच बाहर रख के आओ जूतों के साथ जब तुम सत्संग में आ रहे हो। बिकॉज इफ वी यूज आवर ब्रेन, हम कहीं और ही लगा लेंगे। बट अगर हम गुरुजी को सौंप दें कि हाँ गुरुजी आपने ही करना है, देन ही विल डू इट। सो गुरुजी is giving experiences over here in India. And I guess these experiences are really important for me because without experiences we can't live a life. अगर हमारी लाइफ एक ही उसमें चलती रहेगी, so we won't be able to learn anything. But if we get to know about the life and about the people, then we'll live a life. बट गुरुजी ने ये तो सिखाया है कि लोगों में भी मोह नहीं डालना, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। बिकॉज ही सेज दैट एवरीबडी इज फेक एंड ही रियली शोज दैट एवरीबडी इज फेक, क्योंकि you know at times when situations are hard, Guruji is the one who will stand up for us, who will help us in the situation, and you know वो situation फिर ऐसे निकलेगी that it was just a period of time and we won't even think about it again because he is with us, he helped us overcome it. Now गुरुजी ने तो मेरे को और मम्मी को बहुत ज्यादा ब्लेस करा है। मतलब एट एवरी टाइम्स जब हम आ भी रहे थे दुबई से इंडिया, on the airport he showed us all sevens on the counters and our seat number was 43. So Guruji has always and always showed his presence. Recently on Guruji's birthday I went to school, so I was just thinking कि गुरुजी आज तो मैंने छुट्टी लेनी थी, I would have come to your ashram. Suddenly I smell Guruji's fragrance and it started raining. So Guruji showed his presence then and there, and I was so happy that Guruji आपने तो बारिश ही करवा दी, and the fragrance was like there are so many roses around me and there was not a single rose around me. There's a garden in my school, but there are no roses. So Guruji showed his presence over there also. गुरुजी को बस याद करने की देर है, वो सब कुछ दिखा देते हैं और he just makes everything easy. Recently we went to Bade Mandir Ashram. So हम उस दिन गए थे और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए। मतलब या गुरुजी लेके गए हमें एंड we came back. My mom, उन्होंने बस गुरुजी को उधर दरबार में बोला था कि गुरुजी मैं कल भी आऊंगी, and Guruji made the planning. He took us the next day also because it was his planning. He wanted to take us. तभी गुरुजी कहते कि मेरे से मांगो मत, क्योंकि अगर हम उनसे कुछ मांगेंगे वो हमें डबल दे देंगे। जैसे हम ये भी कह सकते कि मी एंड मम्मा वी वर लाइक थिंकिंग कि हमें इधर सत्संग कैसे मिलेंगे बिकॉज वी आर न्यू and how will we get connected to some satsang group. But then um, Suresh Vasan uncle, he got us connected to some sangat, and
we got connected to them, and those sangats are really like, matlab their satsangs are also really divine, and the way they share their blessings and Guruji's ardas, it's all really divine. मतलब गुरुजी is connecting dots कि कैसे सुरेश वासन अंकल 28 फरवरी को दुबई में आए, एंड वी गॉट कनेक्टेड टू हिम. मतलब गुरुजी को पहले से ही पता था कि वॉर होने वाली है दुबई में, सो ही सेंट हिम एट 28 फरवरी टू दुबई. एंड mama just got questioned, मतलब mama just got this सेवा over there in the satsang that कि उन्होंने लास्ट में थैंक्स गिविंग करनी है. So from there, she got connected to uncle, and till now, he got connected us to some sangat over here. So Guruji always connects dots, and we don't know that कि हम उस संगत से क्यों मिल रहे हैं. और जैसे we know that everybody is fake in this like life, but this is Kalyug. गुरुजी हमें लोगों से कनेक्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद मतलब we get connected to the people because we are emotional, and गुरुजी फिर उनसे ही डिटैचमेंट करवाते हैं बिकॉज हम उनसे ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं. एंड गुरुजी डजंट वांट अस टू कनेक्ट टू पीपल, ही वांट्स अस टू कनेक्ट टू हिम. सो गुरुजी ने बहुत सारे मिरेकल्स करे हैं, और मतलब we have no words to express them. मतलब जैसे अगर लाइक we're sitting and our mind is really disturbed, अपने आप ही मैसेज आ जाएगा कि आज सत्संग है, आज ये है. गुरुजी ने ओल्ड संगत के सत्संग भी सुनवाए हैं, और मतलब जैसे they used to stay with Guruji, so their satsangs are really divine, and उनसे भी हमें सीखने को मिलता है. गुरुजी को तो सबसे पहले डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद है. He likes that everything should be sorted out, nothing should be messy in our life. गुरुजी जब कल्याण करते हैं तो वो कहते हैं अपनी संगत को कि हम उनकी उस्तत करें और उनके कल्याण को संगत में शेयर करें, कि संगत को भी पता चले कि हमारे गुरु ऐसे हैं. एंड वी ऑलवेज हैव टू फाइट फॉर आवर गुरुजी if anything is happening wrong, and if anybody is questioning on him, because he is the biggest power in the world जो हमें भी चला रही है. So we can never let that happen. And गुरुजी महाराज तो हमेशा हमारे साथ ही हैं. उन्होंने मतलब जैसे everything is uncertain in our life, but when Guruji is in our life, everything gets satisfied. So जय गुरुजी, शुक्राना. जय गुरु जी। अमित मुत्रेजा अंकल जी, जय गुरु जी। दो शब्द आप कहिए। जय गुरु जी। ओवर टू अमित अंकल।
जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। पहले तो ये प्लेटफॉर्म बख्शने के लिए मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम, जैसे कि काव्या ने बोला कि सत्संग पे जाए बिना हम शब्द बानी भी सुन पा रहे हैं जूम प्लेटफॉर्म पे, और उसके अलावा हम सत्संग भी सुन पा रहे हैं संगत के। तो मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव गुरुजी महाराज ने सुरेश अंकल को बहुत पहले इसीलिए दे दिया था कि उनको पता था कि संगत तो जुड़ेगी काफ़ी सारी, बट एट द सेम टाइम हर संगत सत्संग पे नहीं जा पाएगी। तो उसके लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू करवाया, सेवा लेनी शुरू की, और आज की डेट में अगर हम देखें तो संगत जुड़ती जा रही है वर्ल्ड वाइड। वो सिर्फ और सिर्फ सत्संग पे जाने की बजाय जूम प्लेटफॉर्म पे भी आके अपने एक्सपीरियंसेस, अपने कल्याण शेयर कर रहे हैं। और काव्या, नो डाउट, शी इज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड डॉटर्स ऑफ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने उसको बहुत पहले ब्लेस करना शुरू कर दिया था। आई कैन रिकॉल, क्योंकि मेरे को लगता है 2-2.5 साल से मैं उसको सत्संग में आते हुए देख रहा हूँ। और उस टाइम पे दो मेरी उसके साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होती थी, ना उनकी मदर के साथ होती थी, बट एट द सेम टाइम जब मैं देखता था उसको सत्संग में बैठे हुए, सिमरन में बैठे हुए, तो मैं सोचता था, मैंने कहा यार बच्चे भी ऐसे आके बैठ सकते हैं चुपचाप सत्संग में। तो मेरे लिए उस टाइम बहुत एक नो डाउट ब्लिसफुल फीलिंग तो थी, बट एट द सेम टाइम ये भी होता था कि अगर बच्चे आके बैठ सकते हैं तो हम बड़े होके ये सारी चीज़ें क्यों नहीं फॉलो कर सकते कि हम आके सत्संग में पूरी मर्यादा के साथ साइलेंट होके बिना फ़ोन यूज़ किए बैठ जाएं। तो मेरे को लगता है कि ये जो बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं वो हमसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं हमारे कंपैरेटिवली, क्योंकि उनको पहले से ये यकीन है कि गुरुजी महाराज सिर्फ और सिर्फ एक स्वरूप नहीं है। वो जो गद्दी है वो खाली गद्दी नहीं है, वहाँ पे एक्चुअल में गुरुजी महाराज विराजमान है और उनको ब्लेस कर रहे हैं। तो ये थॉट मेरे को लगता है हमें बड़े होके भी शायद समझ में नहीं आ पाया, बट बच्चों को पहले से समझ आ गया। जैसे कि काव्या ने बोला कि गुरुजी महाराज सुरेश अंकल को यहाँ पे लाए थे, वहाँ यहाँ लाने के बाद मार्च का पूरा महीना सत्संग बख्शे, काफ़ी संगत से कनेक्ट हुआ। बट एट द सेम टाइम उसी टाइम गुरुजी महाराज ने ये थॉट दिमाग में डाला, उन्हीं की बातों के थ्रू, उन्हीं के सत्संग्स के थ्रू, उन्हीं के प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि आने वाले टाइम में बच्चों को, यंगस्टर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए ताकि वो आके जुड़े, सिमरन में बैठें। और उसके लिए परसों 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक सत्संग में एक व्याख्या चल रही थी जिसका जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो बता रहे थे कि बाबा फरीद की जो माँ थी वो उनके आसन के नीचे थोड़ी सी शक्कर रख देती थी कि वो आके बैठे सिमरन करे। और सिमरन करता था वो आके, बाबा फरीद जी सिमरन करते थे वो, क्योंकि उनको पता होता था कि जब मैं सिमरन करूँगा तो आसन के नीचे से मेरे को शक्कर खाने को मिलेगी। तो मेरे को लगता है ये जो बच्चे हैं, काव्या हो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, काव्या, खुशी, ऋषिका, भाग्या, ये सब, पाखी, ये सब जुड़ रहे हैं। इनके लिए शक्कर है सेवा। इनको जब आके हम सत्संग में बैठे देखते हैं तो गुरुजी महाराज खुद ब खुद जो भी वहाँ पे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में होता है, सेवा में होता है, वो उनको पुश करता है कि बड़ों को क्यों सेवा देनी, क्यों ना इनको भी उठाया जाए, क्योंकि ये इतनी देर से 1.5 घंटा अगर सिमरन में बैठ रहे हैं, दे शुड बी रिवॉर्डेड। तो उनके लिए शक्कर होती है जब उनको सेवा के लिए उठाया जाता है, वो सेवा करते हैं आके पूरे भाव से, तो मेरे को लगता है कि वो उनका रिवॉर्ड होता है। वो उनके लिए वही शक्कर होती है जो बाबा फरीद जी की मदर उनको देती थी। तो ऐसे गुरुजी महाराज सबको, सब बच्चों को यही मत दें, सब बच्चों को ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे लाएं। और अगर बच्चे ये समझ रहे हैं कि सत्संग शेयरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स जो गुरुजी महाराज ने हमें दिया है,
तो मेरे को लगता है कि बड़ों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि नो डाउट सत्संग में आके शब्द वाणी प्रसाद लेना बहुत ज़रूरी है, बट सत्संग का एक सबसे अहम हिस्सा है सत्संग शेयरिंग करना, गुरु की उस्तत करना, गुरु जी ने हमारे जो कल्याण किए हैं वो शेयर करना, ताकि जब हम वो कल्याण शेयर करें, हम शेयर करते हुए अपनी ब्लेसिंग्स ले लें, और जिसके भी कानों में वो अमृत रस पड़ रहा है वो उसको अपनी ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो मेरे को लगता है अगर बच्चे ये आके आगे शेयर कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि सोर्स है, मीडियम है, जिससे मेरे को लगता है आने वाले टाइम में सारी संगत इन चीज़ों में आके आगे बढ़ के सत्संग शेयरिंग शुरू करेगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का पहले तो, और उसके बाद शुक्राना गुरुजी महाराज की, उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया ये, और उन्होंने ऐसे बच्चों को चुना जो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने एक्सपीरियंसेस, अपने कल्याण शेयर कर पाएं और हम उनसे सीख पाएं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला।